वालेकुम अहबाब जैब सजीबी आपसे मुखातिब हूँ ओशियन न्यूज़ पर। और आज 7 अप्रैल रोज़ जुम्मा शाम 4 बजे दीनी अहकाम के उन्वान के तहत जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है बात करने के लिए वो सदका व फ़ित्र है। तो सदका फ़ित्र के हवाले से फ़ित्र के मायने हैं रोज़ा खोलने के, और हर आज़ाद मुसलमान पर जबकि वो मिक़दार निसाब यानी 52 तोले 2 माशे चांदी या इसकी कीमत का मिक़दार माल का मालिक हो, सदका फ़ित्र उस पर वाजिब होता है। यानी हर आज़ाद मुसलमान पर जबकि वो बाक़द्र निसाब यानी 52 तोले 2 माशे चांदी या इसकी कीमत के मिक़दार माल का मालिक हो, सदका फ़ित्र वाजिब है, चाहे इसे रमज़ान के रोज़े रखे हों या ना रखे हों। और सदका फ़ित्र और ज़कात का एक ही निसाब है, मगर फ़र्क ये है कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए चांदी, सोना या माल तिजारत का होना ज़रूरी होता है, और सदका फ़ित्र वाजिब होने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं होता। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सामान हो, बल्कि इसके निसाब में हर किस्म का माल शामिल किया जाता है। जब सदका फ़ित्र देने के लिए आपके पास हर किस्म का जो निसाब में माल होगा वो शुमार किया जाएगा, जो हाजत असलिया से ज़ायद होगा। यानी आपकी जितनी हाजत है उसके असल से ज़ायद आपके पास अगर माल है, चाहे वो किसी भी किस्म का माल हो, तो आपको जो है वो सदका और फ़ित्र देना पड़ेगा। तो ये है कि सदका फ़ित्र वाजिब होने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है नहीं है। सदका फ़ित्र और ज़कात का एक ही निसाब है, मगर फ़र्क ये है कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए चांदी, सोना या माल तिजारत का होना ज़रूरी होता है, जबकि सदका फ़ित्र वाजिब होने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके निसाब में हर किस्म का माल शुमार किया जाता है, जो हाजत असलिया से ज़ायद और कर्ज से बचा हुआ हो। मसलन किसी शख्स के पास उसके इस्तेमाल के कपड़े से ज़ायद कपड़े रखे हुए हों, या रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन रखे हुए हों, या उसका कोई मकान खाली पड़ा हुआ हो, या उसका कोई और सामान हाजत असलिया से ज़ायद हो, इनकी कीमत निसाब के ज़कात के बराबर हो, तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ ना होगी, मगर सदका फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। ठीक है। सदका फ़ित्र के निसाब पर साल भर गुजरना भी शर्त नहीं है, बल्कि इसी रोज़ अगर निसाब का मालिक हुआ हो तो भी सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब होगा। हर साहिब निसाब पर अपनी और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फ़ित्र देना वाजिब है। ईद उल फ़ित्र के दिन सुबह सादिक से फ़ितरा देना वाजिब हो जाता है। ईद उल फ़ित्र के दिन सुबह सादिक से फ़ितरा देना वाजिब हो जाता है। जो शख्स सुबह सादिक से पहले मर जाए, इस पर सदका फ़ित्र वाजिब नहीं है, और जो बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हो उसका फ़ितरा अदा करना होगा। ईद की नमाज को जाने से पहले सदका फ़ित्र अदा कर दिया जाए, वरना नमाज के बाद भी दिया जा सकता है। जब तक अदा ना किया जाए इसके ज़िम्मे वाजिब ही रहेगा, चाहे कितनी ही मुद्दत क्यों ना गुजर जाए। अगर ईद से कबल भी माह रमज़ान फ़ितरा अदा कर दिया जाए तो जायज़ होगा। शौहर का बीवी की तरफ से, और बीवी का शौहर की तरफ से, औलाद का वालिदैन की तरफ से, और बाप का बालिग औलाद की तरफ से फ़ितरा देना वाजिब नहीं है। यानी शौहर का बीवी की तरफ से, और बीवी का शौहर की तरफ से, औलाद का वालिदैन की तरफ से, और बाप का बालिग औलाद की तरफ से फ़ितरा देना वाजिब नहीं है। कोई नाबालिग बच्चा मालदार हो तो इसके माल में से फ़ितरा देना वाजिब होगा। तो कोई नाबालिग बच्चा अगर मालदार है तो उसके माल में से फ़ितरा देना वाजिब होगा। फ़ितरे में हर किस्म का गल्ला या इसकी कीमत देना जायज़ है कि गेहूँ फ़ीकस 2.25 सेर देना वाजिब है। ठीक है, 2.25 सेर गेहूँ जो है वो उसकी कीमत जो है वो आपको उसमें देनी पड़ती है। गल्ला वगैरह 2.25 सेर गेहूँ की कीमत का दिया जा सकता है, या इसकी कीमत भी दी जा सकती है। एक आदमी का फ़ितरा एक ही को दिया जाए, थोड़ा थोड़ा करके कई लोगों को भी दिया जा सकता है और एक को भी दिया जा सकता है। जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, यानी सदका फ़ित्र देना भी जायज़ है। जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, जायज़ करार दी गई है, उन्हीं लोगों को सदका फ़ित्र भी दिया जा सकता है। तो एक बार फिर तो मैं आपकी गुज़ार कर दूं कि सदका फ़ित्र के निसाब में साल भर गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि इसी रोज़ अगर निसाब का मालिक वो शख्स हुआ है और साहिब फ़ित्र और सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब उस पर हो जाएगा। यानी सदका फ़ित्र के निसाब के लिए ज़रूरी नहीं कि साल भर गुजरे और वो शर्त पूरी करे, बल्कि इसी रोज़ भी अगर आपके पास इतना निसाब आपके पास है और आज ही आप मालिक हुए हैं उस निसाब के, तो आप पर सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब हो जाएगा। हर साहिब निसाब जो है वो अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका देगा, और ये वाजिब है। ईद उल फ़ित्र के दिन सुबह सादिक से लेकर फ़ितरा देना वाजिब हो जाता है, और जो शख्स सुबह सादिक से पहले मर जाए उस पर सदका फ़ित्र वाजिब नहीं है, और जो बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हो उसका फ़ितरा अदा करना होता है। ईद की नमाज को जाने से पहले फ़ितरा अदा कर दिया जाए, वरना नमाज के बाद भी दिया जा सकता है। जब तक अदा ना किया जाएगा इसके ज़िम्मे वाजिब रहेगा, चाहे कितनी ही मुद्दत क्यों ना गुजर जाए। और शौहर का बीवी की तरफ से, बीवी का शौहर की तरफ से, औलाद का वालिदैन की तरफ से, और बाप का बालिग औलाद की तरफ से फ़ितरा देना वाजिब नहीं है। कोई नाबालिग फिर बच्चा मालदार हो तो उसके माल में से फ़ितरा देना वाजिब होगा। और अगर ईद से कबल भी माह रमज़ान में भी फ़ितरा अदा कर दिया जाए तो जायज़ होगा। और फ़ितरे में हर किस्म का गल्ला या उसकी कीमत देना जायज़ है,
गेहूँ फी कस 2.25 सेर देना वाजिब है, और गल्ला वगैरह 2.25 सेर गेहूँ की कीमत का दिया जा सकता है, या इसकी कीमत भी दी जा सकती है। और एक आदमी का फितरा एक ही को दिया भी जा सकता है, और थोड़ा थोड़ा करके कई लोगों को भी दिया जा सकता है। जिस तरह लोगों को ज़कात देना जायज़ है, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, उन्हें सदका फ़ितर देना भी उन लोगों के लिए जायज़ है। तो ये फ़ितर के मायने चूँकि रोज़ा खोलने के हैं, और चूँकि रोज़ा हर आज़ाद मुसलमान जबकि वो बाक़द्र निसाब 52 तोले 2 माशे चांदी 52 तोले 2 माशे चांदी और इसी कीमत की मिकदार माल का मालिक निसाब का मालिक है, तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब होता है। किस पर वाजिब होता है? जो हर आज़ाद मुसलमान पर। और बक़द्र निसाब यानी 52 तोले 2 माशे चांदी जिसकी कीमत के बराबर उसके पास अगर माल है, तो उस पर उसको सदका फ़ितर वाजिब है, चाहे उसे रमज़ान के रोज़े रखे हो या ना रखे हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़े रखे हैं तो आपको फिर सदका देना जो है वो आपके ऊपर जो है फ़र्ज़ वाजिब हो जाएगा, बल्कि आपने रोज़े रखे या नहीं रखे, लेकिन आपको सदका फ़ितर अदा करना है। सदका फ़ितर और ज़कात का एक ही निसाब है, और यानी ज़कात, मगर फ़र्क ये है कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए चांदी, सोना या माल की ज़ात का होना ज़रूरी होता है, और सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनके निसाब में हर किस्म का माल शुमार किया जाएगा जो हाजत असलिया से ज़ायद और कर्ज से बचा हुआ हो। मसलन किसी शख्स के पास इसके इस्तेमाल के कपड़े ज़ायद हैं, रखे हुए हैं, या रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन उसके पास हैं, या कोई और मकान है, या कोई खाली मकान पड़ा है, या कोई और सामान है जो उसकी हाजत असलिया से ज़ायद है, और उसकी कीमत निसाब ज़कात के बराबर हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ ना होगी, बल्कि मगर सदका फ़ितर उस पर वाजिब हो जाएगा। तो सदका फ़ितर के आपने अहकामात सुन लिए कि सदका फ़ितर जो है वो किस किस तरह से आपको अदा करनी है। तो सदका फ़ितर जो है वो आपको देने के लिए जिन 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 बातों को, जिन अमूर का ख्याल रखना पड़ता है, उनके बारे में आज मैंने आपको बताया है, क्योंकि चूँकि हमें सदका फ़ितर देना है, और ईद की नमाज़ से पहले पहले अदा करना है। रमज़ान में भी आप अदा कर सकते हैं, और ईद की नमाज़ पे जाने से पहले भी अदा कर सकते हैं, वापस आने के बाद भी अदा कर सकते हैं। ये आप पर वाजिब है और आपको अदा करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आज आपके लिए ये प्रोग्राम छोटा सा मुख्तसर सही, लेकिन बहुत अहम है, चूँकि हम सबको अदा करना होता है, इसलिए मैंने ये आपके लिए प्रोग्राम जो है यहाँ पर दीनी अहकाम में जो है ये मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है। ज़रा मुझसे भी कोई इजाज़त दीजिएगा इंशाअल्लाह, और कि फिर किसी नए प्रोग्राम में आपके साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शेरवान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके तवस्सुत से ही मेरे प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचते हैं, और वो जो है ये यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पर आप लोगों को जो है ये शेयर करते हैं ये प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश, बहुत मोहब्बत। और अगर जो है वो किसी ख़ास मौजू पर अगर आप कोई बातचीत सुनना चाहते हैं, तो वो मौजू भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस मौजू पर भी आपसे बातचीत कर सकती हूँ, और उस मौजू के बारे में भी जो बता सकती हूँ वो आपको ज़रूर बताऊँगी, जो मालूमात मुझ तक मेरे इल्म में होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ेबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के